उसका ये मानना था कि आज मुसलमान ताकत में इसलिए हैं कि इनके पास एक हिडन कॉस्मिक नॉलेज है, एक सीक्रेट मौजूद है और ये सीक्रेट ऑकल्ट बुक्स में मौजूद है। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि मैं दुनिया जहान से ट्रांसलेटर्स को इकट्ठा करूंगा, लेकिन तमाम वो किताबें जो ग्रिमवायर हैं, जादू पर मबनी हैं, उनकी ट्रांसलेशन करूंगा लैटिन में, ताकि ये ताकत मेरे हाथ में आ सके। और उसके लिए उसने उनसे राब्ता किया जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, कबाला के नाम से। उसने ज्यूज से राब्ता किया और ज्यूज ट्रांसलेटर्स को यहूदियों को लाकर आबाद किया और ऐसे ट्रांसलेटर्स इकट्ठे किए जिन्हें लैटिन, हिब्रू और अरबी इकट्ठी आती हो। और उन्होंने न सिर्फ गायतुल हकीम की ट्रांसलेशन की, बल्कि ज्यूइश कबाला से बहुत सी चीजें इस ग्रिमवायर में ऐड की। तब जाकर ये ग्रिमवायर गायतुल हकीम से बदलकर पिकाट्रिक्स में कन्वर्ट हुई। पिकाट्रिक्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रही। वेटिकन के सीक्रेट वेपन बनी, जिसे पब्लिकली तो बैन किया जाता था, लेकिन प्राइवेटली इसे पढ़ा जाता था। मेडिसी फैमिली की गाइड बनी सन 1460 में और जॉन डी की प्लेबुक बनी। वो जॉन डी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था सन 1580 में। इसके अलावा इस किताब को पढ़ने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें शामिल है जियोर्डानो ब्रूनो, जिसे सन 1600 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। इसमें शामिल हैं मार्सिलियो फिसिनो कि जिसने मेडिसी कोर्ट में काम किया, और शामिल है हेनरिक एग्रिप्पा कि जिसने बाद में 3 बुक्स ऑफ अकल्ट फिलॉसफी बनाई। वक्त के साथ साथ पिकाट्रिक्स इवॉल्व होती चली गई और ये आज भी इवॉल्व हो रही है और आपकी स्टॉक मार्केट में, आपके डेरिवेटिव्स की मार्केट में, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में आज भी अपना रोल प्ले कर रही है। अगर मैं पिकाट्रिक्स की कहानी को समराइज करने की कोशिश करूं तो इसमें बेसिकली आपको 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज आपको ये मिलती है कि एक फॉर्मूला देती है। ये फॉर्मूला ये देती है कि राइट सेलेस्टियल मोमेंट होना चाहिए। अगर आपने अपने बचपन में कभी टॉम रेडर मूवी देखी हो तो आपको वो सीन याद होगा जहां सितारों की अलाइनमेंट को नोट किया जाता था कि जो करना है, ये सितारों की अलाइनमेंट बैठेगी तो ये काम होगा। तो सेलेस्टियल मोमेंट की ये बात करता है। दूसरा, ये राइटर बात करता है कि एक मटेरियल टेलिस्म होना चाहिए, यानी जादू, मटीरियलिस्टिक जादू हो। और तीसरा, प्लैनेटरी फोर्स मिलेगी, रेज मिलेंगी तो बूम, जादू अपना असर दिखाएगा। इसको अगर आप आज के प्रैक्टिकल दौर में देखें तो मोरलेस कहानी ऐसी ही है।